अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आपने पिछली वीडियो में जो है वो सिमेटिक मैनेजर से एक प्रोजेक्ट जनरेट करना सीख लिया था, प्रोजेक्ट बनाना सीख लिया था और ओबी ब्लॉक के अंदर हमने इसको ओपन भी कर लिया था। आपको ये भी पता चल गया था कि आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है। तो हम अब आगे से कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने ओबी का ब्लॉक ओपन करना है। ओबी का ब्लॉक ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से विंडोज़ आपके पास शो होंगी। दोस्तों ये वो हमारी एक जो है वो इट्स लाइक अ वायर। ये आप ये समझ सकते हैं कि ये एक वीसीसी है। वीसीसी मींस 24 वोल्टेज की एक वायर है जो गुजर रही है और इस वायर के ऊपर आप जो भी स्विचेस, मोटर्स, कुछ भी लगाना चाहेंगे वो यहाँ पे जो है वो लगेगी। तो इट्स जस्ट लाइक अ 24 वोल्ट वायर। आप इसको कंसिडर करें कि ये एक 24 वोल्ट की वायर गुजर रही है। इस वायर के ऊपर अगर आपने सपोज करें एक बटन लगाना है, इट्स जस्ट लाइक ऑन ऑफ बटन लगाना है, तो आप सपोज सिंपल करें, सिंपल तरीके से जाएंगे बिट लॉजिक के अंदर और यहाँ पे इट्स ये जो बटन नज़र आ रहा है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, ये बटन आपने लगा लिया। लगाने के बाद आपने जो है वो अब आप चाहते हैं कि मैं इसी वायर से, ज़ाहिर सी बात है सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट में आप एक ऐसी चीज़ भी लगाएंगे तो जिसको आप ऑन करना चाहते हैं। तो ये ऑन करने के लिए आपको एक कॉइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इनको वन बाय वन डिफ़ाइन करता हूँ कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। अभी फ़िलहाल आप इन दोनों चीज़ों को जहन में रखें। ये एक नॉर्मली ओपन स्विच है, यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहता है। इसे हमें ऑन करने के लिए कोई फिज़िकल इनपुट से इसको ऑन करना पड़ता है या बाय फोर्स हम इसे ऑन करेंगे तो हमारा 24 वोल्टेज का करंट यहाँ से पास हो के हमारे इस लोड तक पहुँचेगा। तो ये एक लोड है, एक कॉइल है। तो जो ये राउंड ब्रैकेट टाइप की एक आपको चीज़ नज़र आ रही है, सिंबल नज़र आ रहा है, इट्स जस्ट लाइक अ कॉइल। कोई भी लोड हो सकता है आपका, कोई भी जो है वो आपका फंक्शन हो सकता है इससे। ठीक है, और ये है आपका नॉर्मली ओपन स्विच, ओपन नॉर्मली ओपन बटन। ठीक है, ये बेसिकली क्या हैं, ये दोनों जो है वो एक फ़िज़िकल इनपुट है। ये जो है एक फ़िज़िकल इनपुट होगा पीएलसी के इनपुट आउटपुट कार्ड के अंदर। पीएलसी का जो कार्ड है उसके अंदर कार्ड एक होता है, पीएलसी के साथ जो कार्ड लगे होते हैं डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट कार्ड, उनमें से कोई एक इनपुट ये होगा हमारा नॉर्मली ओपन का इनपुट। जैसे ही आप बाहर उसके साथ कनेक्शन बना के एक बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो है वो आउटपुट जो है वो इनपुट जो है वो नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मली क्लोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा करंट यहाँ से पास होके हमारे पास यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये हमारी चूँकि वीसीसी है तो ये जो छोटी लाइन आपको नज़र आ रही है ये हमारा ग्राउंड है। इस तरीके से ये एक हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, यानी कि आपने एक बटन से एक फिज़िकली एक कॉइल को या एक मोटर को, एक फ़ैन को ऑन करवा दिया है। अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, अभी फ़िलहाल आप याद रखें कि जो इनपुट्स हैं इनको आई से आई कॉन्फ़िगर करेंगे। आई 0.0 ये एक 1 बिट लॉजिक है। 1 बिट मींस एक बिट से या तो आप इसे ऑन करेंगे या इसे ऑफ़ करेंगे। ये 0.0 एक पर्टिकुलर आपका जो है वो इनपुट होगा जो आपकी पीएलसी कार्ड के अंदर मौजूद होगा, वो आई 0.0 कहलाएगा। इसी तरीके से जो आपका आउटपुट है वो Q 0.0 हम देते हैं। इससे Q की जो है वो इस्तेलाहात इस्तेमाल होती हैं। Q जो है वो हमेशा आउटपुट के लिए इस्तेमाल होगा, I जो है वो हमेशा बिट लॉजिक इनपुट के लिए इस्तेमाल होगा और Q जो है वो बिट लॉजिक आउटपुट के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये दोनों डिजिटल हैं, यानी कि या तो 1 हो सकते हैं या 0 हो सकते हैं, इनके दरमियान में और कोई भी दरमियान की जो है वो वैल्यूज़ मौजूद नहीं होंगी हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने एक सिंपल सर्किट बना लिया है। इसको अब आपने अपने जो है वो पीएलसी के अंदर डाउनलोड कैसे करना है। फ़िलहाल हमारे पास पीएलसी नहीं है तो हम ये काम सिमुलेटर से करेंगे। तो सिमुलेटर को ऑन करने के लिए आपको अपनी इस विंडो को मिनिमाइज़ करके आपको पीछे जाना होगा जहाँ पे आपका OB1 का ब्लॉक मौजूद होगा। ठीक है, OB1 का ब्लॉक मौजूद होगा, वहाँ पे आप सबसे पहले ऑप्शंस में जाएंगे और सेट PG-PC इंटरफेस करेंगे, यानी कि आप कौन से इंटरफेस से प्रोग्राम को डाउनलोड करना चाह रहे हैं और कहाँ डाउनलोड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो आप यहाँ आने के बाद जो है वो सिमुलेशन का एक PLC सिमुलेटर MPI को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसे ओके कर देंगे।
अब आपका जो इंटरफेस है वो PLC MPI सेलेक्ट हो गया है, लेकिन चूंकि हमारे पास हार्डवेयर कोई नहीं है तो जो सीमेंस है वो हमें एक अलग से सिमुलेटर भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हम यहाँ जाएंगे और सिमुलेशन मॉड्यूल के अंदर सिमुलेटर को जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। सिमुलेटर मॉड्यूल सेलेक्ट हो जाएगा। सिमुलेटर मॉड्यूल सेलेक्ट होने के बाद आपके पास इस तरीके से कुछ एक इंटरफेस नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब इस तरीके से आप इसको अभी फ़िलहाल मिनिमाइज़ कर देते हैं। आप यहाँ जाएंगे, जाने के बाद आपका वो प्रोग्राम जो आपको खुल गया है। अब ये जो ऊपर आपको आइकन नज़र आ रहा है ये डाउनलोड का आइकन है, इसको क्लिक करेंगे आप। तो क्लिक होने के बाद आपका प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ आपको नज़र आएगा ब्लॉक लोडेड, यानी कि हमारा जो ये ब्लॉक है ये हमारा ब्लॉक हमारे जो सिमुलेटर है उसके अंदर डाउनलोड हो गया है। अच्छा, अगर आप सिमुलेटर खोले बगैर इसको डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी ऑन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो इस ऑनलाइन के बटन पे इस्टेब्लिश कनेक्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। ये आपका कनेक्शन जो है वो आपके PLC के साथ ऑनलाइन कर देगा ताकि आप इसकी सिमुलेशन ऑन द स्पॉट अपने फंक्शन के अंदर देख सकें। उसके बाद आपने मॉनिटर के लिए ये एक चश्मा सा ग्लास सा है, इसको लगाना है ताकि आप इसको देख सकें। आपने ये ग्लासेस लगा के और अपने सिमुलेटर के अंदर पहुंच जाना है। अब आपका सिमुलेटर खुल गया है। अब आप चाहते हैं कि मैं जो है वो PLC को रन करूं और अपने प्रोग्राम की लॉजिक देखूं क्या मेरा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये यहाँ पे नज़र आना शुरू होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो करंट है ये 24 वोल्टेज ग्रीन लाइन में यहाँ तक फ्लो हो रहा है। अब बाकी आपकी जो वायर है वो बिल्कुल खाली है, यानी कि आपका आउटपुट ऑन नहीं है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप ये सिमुलेटर ऑन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ब्लैंक स्पेस आ रही होगी। तो आपने यहाँ जाना है और एक इनपुट वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करके इसको लेके आना है, और इसी तरीके से फिर एक आउटपुट वेरिएबल का जो है वो ब्लॉक डिक्लेयर करना है और यहाँ पे इसको लेके आना है, ठीक है। अब आप देखें IB0, यानी कि हम लोग बिट 0 पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये देखें ये बिट 0 है, I0, ठीक है। तो ये बिट हमारी 0 है और सॉरी ये बाइट हमारी 0 है, ये 0 को डिक्लेयर कर रहा है और ये हमारी बिट जो है वो 0 बाइट की 0th बिट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारी इस तरीके से हमारा 0 बाइट का 0th बिट ये वाली बनेगी। जैसे ही मैंने 0th बिट का जो है वो इनपुट ऑन किया है, यानी कि अगर हम फिज़िकल सिचुएशन में काम कर रहे हो तो हमने एक बाहर से पुश बटन जैसे ही ऑन किया तो देखें यहाँ पे हमारा आउटपुट 0th आउटपुट जो है वो ऑन हो गया है, और हमें यहाँ पे सिमुलेटर के अंदर भी नज़र आ रहा है कि हमारा करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास Q0.0 के अंदर जो रिले होगी हमारे पास कनेक्शन जो है वो बन जाएगा और हमारा Q0.0 ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये एक सिंपल सर्किट बनाया है। इस सिंपल सर्किट को जो है वो आपने इम्प्लीमेंट अभी किया है। इंशाल्लाह मैं कोशिश है कि मैं इसको और आसानी से आगे चल के समझा सकूं। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें अभी न समझ ना आ रही हों, तो जो है वो आप दिल मत तो हारिएगा और इसको जो है वो कोशिश करें कि 1-2 वीडियोस मज़ीद और देखें। मेरी कोशिश है कि मैं तमाम कॉन्सेप्ट जो 1 बाय 1 में ड्यूरिंग द वीडियो नहीं क्लियर कर पाता उसको बाद में क्लियर करूं और जो है वो आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँ। अच्छा, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जो है वो मुझे बताइए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं उस कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जो है वो आपके तमाम क्वेश्चंस का जो है वो आंसर दे सकूँ। और अगर सपोज़ मुझसे कोई ऐसा टॉपिक या ऐसी जो है वो बात रह जाती है ड्यूरिंग द वीडियो जो मैं नहीं बता पाता, या आपके कोई कन्फ्यूजन रह जाती है और कुछ बड़ा टॉपिक मैं छोड़ गया हूँ, तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी फिर वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि ये वीडियोज़ में या ये जो है वो पर्टिकुलर जो चीज़ है वो किस तरीके से होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में आपने सिमुलेटर खोलना सीखा, सिमुलेटर का कनेक्शन बनाना सीखा, वीडियो जो है वो प्रोग्राम डाउनलोड करना सीखा, और एक सिंपल सा प्रोग्राम भी बनाया जिसमें आप नॉर्मली ओपन स्विच से एक कॉइल को ऑन करके देखा है। दोस्तों इसी तरीके से आप जो है ये करने के बाद इसको स्टॉप करेंगे और ये सिमुलेटर ऑफ कर देंगे। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारे साथ कनेक्शन बनाइए रखिएगा। इंशाल्लाह हम इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर बहुत कुछ सीखेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।